सन 2022 की अक्टूबर का आखिरी सप्ताह था। हल्की ठंडी हवा दिल्ली की गलियों में फैल चुकी थी और आसमान बादलों से भरा रहता था। अर्जुन, एक 28 वर्षीय आईटी इंजीनियर जो बाइक राइडिंग का दीवाना था, अपने 4 दोस्तों विवेक, सौरभ, राघव और निखिल के साथ मसूरी की सैर का प्लान बना रहा था। सभी दोस्तों ने अपने अपने रॉयल एनफील्ड और केटीएम बाइक तैयार कर ली। मोबाइल फोन पर नक्शा सेट हुआ, पिट्ठू बैग कंधों पर लादे गए और हेलमेट सिर पर रखकर पांचों दोस्त निकल पड़े दिल्ली से मसूरी तक की उस रहस्यमयी सवारी के लिए जो उनकी जिंदगी की आखिरी साहसी याद बननी थी। रास्ते भर मस्ती, जोर जोर से गाने, हवा में उड़ती हंसी और बाइक की गड़गड़ाहट सुनाई देती रही। हर मोड़ पर फोटो खींचना, झरनों के पास रुकना और एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाकर हंसी उड़ाना, सब कुछ जिंदगी से भरा लग रहा था। लेकिन जैसे ही वे क्लॉक टावर, देहरादून पार कर झड़ी पानी के जंगलों की ओर बढ़े, हवा में एक अजीब सी गंध और खामोशी उतरने लगी। सौरभ ने हेलमेट निकालकर कहा, कसम से लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। अर्जुन हंस पड़ा, अबे डरपोक, ये तेरा सिक्स्थ सेंस नहीं, तेरी भूख बोल रही है। शाम ढल चुकी थी। सूरज ने अपने रंगीन पर्दे समेट लिए थे। चारों ओर कुहासा और ठंडी हवा चल रही थी। उन्हें एक पुरानी टूटी सी चाय की टपरी दिखी जो एक मोड़ पर अकेली खड़ी थी। सामने बोर्ड था, काका की चाय, 50 वर्षों से सेवा में। वे रुके और एक बूढ़े काका से बोले, काका 5 अदद चाय बना दो। काका की आंखें ढंसी हुई थीं, चेहरे पर झुर्रियां, पर एक अनजानी गहराई थी उनकी आंखों में। चाय बनाते हुए उन्होंने पूछा, कहां से आ रहे हो बेटा? अर्जुन ने कहा, दिल्ली से मसूरी घूमने आए हैं और फिर परी टिब्बा जाना है। काका का हाथ थम गया, चाय छलक गई। उन्होंने धीरे से कहा, परी टिब्बा मत जाओ बेटा, रात होने वाली है, वहां रुकना मौत को बुलावा है। विवेक ने हंसते हुए कहा, काका हम भूतों को देखने ही तो आए हैं, डर नहीं लगता हमें। बूढ़ा काका गुस्से से बोला, तो फिर याद रखना, जो लोग डरते नहीं वही सबसे पहले गुम हो जाते हैं। सुबह होने तक अगर तुम जिंदा लौट आए तो समझना तुम्हें किसी ने छोड़ दिया है, हमेशा के लिए नहीं। वे सब हंसते हुए चल दिए। काका बस उन्हें जाते देखता रहा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, संवेदना थी। रास्ता घना और पेड़ों से ढका हुआ था। उनकी बाइक सब धुंध में गुम हो रही थी। परी टिब्बा एक ऊंची पहाड़ी पर था जहां हवा भी जैसे कुछ कहती थी। अर्जुन ने कहा, भाई यहां तो वाकई अजीब सन्नाटा है। राघव ने मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं, न कंपास काम कर रहा था न जीपीएस। जैसे ही उन्होंने टेंट लगाए और आग जलाई, एक पल को उन्हें लगा जैसे कोई पेड़ों के बीच से उन्हें घूर रहा हो। तभी तेज हवा चली और कुछ दूर किसी महिला के रोने की आवाज आई। सौरभ डरते हुए बोला, ये कोई मजाक है ना? निखिल बोला, शायद कोई जानवर हो। वह आवाज फिर आई, इस बार और पास से, और साथ में किसी के पैर घिसटने की आवाज। धीरे धीरे कुहासे में एक श्वेत छाया उभरी। वह हवा में लहराती हुई उनके कैंप की ओर बढ़ी। सभी चिल्लाए, लेकिन पैर जैसे जम गए थे। वह आकृति अब पास थी, सफेद लिबास, खुले बिखरे बाल और उल्टे पैर। उसने धीरे से कहा, तुम लोग आए क्यों? मैंने किसी को नहीं बुलाया था। सौरभ जमीन पर गिर पड़ा, उसकी नाक से खून बहने लगा। निखिल भागा, लेकिन वो आकृति उसके आगे प्रकट हो गई। उसका सिर पलट गया 180 डिग्री घूमकर, और वह चिल्लाई, कोई यहां से जिंदा नहीं जाता। सुबह जब सूरज निकला, केवल अर्जुन अकेला था। उसने चाय की टपरी की ओर दौड़ लगाई। काका वहीं बैठे थे। काका ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बाकी चारों नहीं लौटे ना? मैंने कहा था, परी टिब्बा सबका हिसाब रखता है बेटा, और तू भी बचा नहीं है। अर्जुन घबरा कर बोला, मैं तो जिंदा हूं। काका मुस्कुराया, तू जिंदा है, पर अब पूरा नहीं। अब तू उनमें से एक बन गया है जो वहां से कभी लौट नहीं पाते। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, उसके पैर उल्टे हो चुके थे। परी टिब्बा अब भी वहीं है, धुंध में लिपटा। अगर आप वहां गए और किसी बूढ़े व्यक्ति ने आपको चेताया तो उसकी बात मान लेना, क्योंकि जो वहां रात बिताते हैं वो कभी लौटते नहीं, और अगर लौटे
तो इंसान नहीं रहते।